बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नहल चैप्टर नंबर 16 आयत नंबर 79 एंड 80। क्या लोगों ने परिंदों को नहीं देखा कि आसमान की फ़िज़ा में मुसक्कर हो रहे हैं, इनको सिर्फ अल्लाह थामे हुए है। बेशक इसमें निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो ईमान लाएं। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को मुकाम सुकून बनाया और तुम्हारे लिए जानवरों के खाल के घर बनाए, जिनको तुम अपने कोच के दिन और ख़याम के दिन हल्का पाते हो, और इनकी ओन और इनकी रूहें और इनके बालों से घर का सामान और फ़ायदे की चीज़ें एक मुद्दत तक के लिए बनाएं। अल्लाह इस कुरान की आयत के अंदर 3 चीज़ों का जिक्र करता है। पहला, परिंदों के बारे में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि ये परिंदे हैं और हर आदमी देखता है कि ये परिंदे आसमान में उड़ रहे हैं बग़ैर किसी सपोर्ट के। और ज़ाहिर सी बात है आज के जो फ्लाइट जेट जितनी भी सारी चीज़ें जो हवा में उड़ने वाले बनाए हैं, ये परिंदों को देख के ही बनाए हैं। बट कई हज़ारों सालों से परिंदे आसमानों में उड़ रहे हैं, हवाओं में उड़ रहे हैं। इसको अल्लाह फरमाता है कि इसको थामे हुए सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। कभी ऐसा देखा कि जो है परिंदे उड़ते हुए कहीं टकरा गए और फिर वहाँ से गिर गए? कभी ऐसा देखा है कि भाई उनकी बैटरी डाउन हो गई फिर वो नीचे आ गए? ऐसा नहीं होता। या नीचे जो है फेल हो के नीचे गिर गए। बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है, जिस तरह से कश्ती के लिए पानी ज़रूरी है, पानी में कश्ती चलती है, इसी तरह से आसमान में जो हवाएं हैं वो परिंदों के लिए ज़रूरी हैं। जिस तरह से पानी कश्ती के लिए ज़रूरी है, इसी तरह हवाओं का परिंदों के लिए ज़रूरी है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन हवाओं के अंदर भी इन छोटे छोटे परिंदों को थामे हुए हैं, यानी वो कंट्रोल करता है। जैसा एक फ़्लाइट अगर उड़ती है तो कंट्रोलिंग उसकी रूम्स होते हैं, पायलट्स होते हैं, मगर जो परिंदे होते हैं और करोड़ों करोड़ों के जो परिंदे होते हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है, उनको कौन वे बताता है? ज़ाहिर से बात है, अल्लाह फरमाता है यहाँ पर इनको सिर्फ अल्लाह थामे हुए है। बेशक इनमें निशानियाँ हैं इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। अल्लाह पे यकीन लाने वालों के लिए बड़े बड़े जो है निशानियाँ बयान करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो अगर वो यकीन करना चाहे और अल्लाह पे यकीन जो है करना चाहे तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें देखकर अल्लाह पे यकीन कर सकते हैं। और अल्लाह ने तुम्हारे घरों को मुकाम सुकून बनाया। इंसान कितने भी बड़े बड़े होटल में जाके रुक जाए, बड़े बड़े सफ़र करे, इंडिया से तकरीबन जो है अमेरिका लंदन घूमने के लिए जाए, मगर जो सुकून अपने घर में वो पाता है वो बाहर नहीं पाता। बड़ी मेहनत से बाज़ारों के अंदर उसका जो है पैसे कमाने का जगह है, मगर उसके बाद भी उसको सुकून उसी के घर से मिलता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ये जो घर है ये मुकाम सुकून है। अल्लाह ने ख़ुद इसको सुकून का ज़रिया बनाया है। इंसान मेहनत करता है, थक जाता है, फिर जब घर आता है वो सुकून को क़ायम करता है। और तुम्हारे लिए जानवरों की खाल के घर बनाए, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो जानवर दिए हैं, इनमें से ज़ाहिर से बात है आज भी कई लोग कई किस्म से उसको इस्तेमाल करते रहे। वो ज़माने में जानवरों की खाल से भी घर बनाते थे और जो है और ख़याम के दिन हल्का पाती है। और उनकी ओन रूएं बालें ये सारी चीज़ें जो है घरों के सामान के अंदर आज भी हम जो तकिए बनाते हैं और सारी जो चीज़ें लेदर शूज़ या लेदर सारी चीज़ें जो बनाते हैं, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा करम है कि ये जानवरों से हम वो फ़ायदा उठाते हैं। कहने का मकसद ये है कि जितने भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया के अंदर चीज़ों को बनाया है, उसमें इंसान को फ़ायदे की चीज़ें रखी हैं जिससे वो फ़ायदा हासिल करता है। मगर अफसोस ये है कि उस पर वो गौर व फिक्र नहीं करता और अल्लाह का शुक्रगुज़ार नहीं बनता। और जो लोग अल्लाह का शुक्रगुज़ार बनना चाहते हैं, उनके लिए छोटे छोटे मिसालें हैं जिनको देख के वो अपने खुदा को याद